आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 हो चुका है। आज का जो क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन दर पर आधारित है, यानी कि रेट पर आधारित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर देखिए बोला गया है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किए जाने पर 10,000 रुपए की एक राशि, ठीक है, एक धनराशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 11,025 रुपया हो जाती है। ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर आपको बताना है। ठीक है, यानी कि रेट फाइंड आउट करना है। देखिए यहां पर दिया गया है प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल दिया गया है, ठीक है, 10,000 रुपया। कितना दिया गया है? 10,000 रुपया प्रिंसिपल दिया गया है। उसके बाद अमाउंट दिया गया है, अमाउंट दिया गया है 11,000, ठीक है, 11,025 रुपया जो है अमाउंट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर टाइम दिया गया है 2 ईयर के लिए, ठीक है, 2 साल दिया गया है, ठीक है, टाइम। और फाइंड आउट करना है रेट, ठीक है, फाइंड आउट करना है रेट। ध्यानपूर्वक समझिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। 2 साल के लिए यहाँ पर देखिए मैं बताने वाला हूं कि 2 साल के लिए यदि टाइम दिया गया हो और आपसे रेट पूछ लिया जाए तो कैसे निकालेंगे 2 साल के लिए। तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट हो जाएगा ए, ठीक है, उसके बाद रेशियो अंडर रूट पी हो जाएगा, यानी कि अमाउंट और प्रिंसिपल हो जाएगा अंडर रूट में 2 साल के लिए। अब यहां से देखिए अमाउंट कितना है, तो आप देख रहे हैं कि अमाउंट यहाँ पर 11,025 रुपया है, ठीक है, 11,025 रुपया है। और प्रिंसिपल देखिए तो प्रिंसिपल यहाँ पर देख रहे हैं कि 10,000 रुपया क्या है, प्रिंसिपल है। ध्यानपूर्वक समझिएगा 10,000 रुपया प्रिंसिपल है। अब 11,025 का अंडर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 105, ठीक है, 105 हो जाएगा। और 10,000 का निकालूंगा तो यहां से हो जाएगा 100, ठीक है, 100 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए रेट निकालने के लिए, ठीक है, रेट निकालने के लिए मैं आपको फार्मूला बता देता हूं 2 साल के लिए। यहां पर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल और डिवाइड प्रिंसिपल और मल्टीप्लाई 100 करना होगा 2 साल के लिए। यानी कि जो अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस आपको ऊपर लिखना होगा और नीचे प्रिंसिपल लिखना होगा। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितने का हो जाएगा, तो 105 में से 100 चला जाएगा तो यहाँ पर 5 बचेगा। तो यानी कि डिफरेंस निकल के आया 5। और डिवाइड प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल 100 यूनिट है, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। मैं काट देता हूँ, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से रेट निकल के आएगा 5%, यानी कि रेट निकल के आया 5%। और कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है उस धनराशि के लिए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्ष, ठीक है, में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं की, यहाँ पर देखिए 14,641 बटे 10,000 गुनी हो जाती है। इसका मतलब क्या है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। स्वयं की यहाँ पर बोला गया है 14,641 बटे 10,000 है, यानी कि नीचे वाला ये होता है आपका प्रिंसिपल, ऊपर हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। यानी कि प्रिंसिपल कितना निकल के आया 10,000, ठीक है, उसके बाद अमाउंट कितना निकल के आया, अमाउंट 14,641, ठीक है। और यहाँ पर देखिए टाइम दिया गया है, टाइम दिया गया है 4 ईयर, 4 साल के लिए पूछा गया है। और रेट यहाँ से फाइंड आउट करना है कि रेट कितना परसेंट होगा। देखिए 4 ईयर के लिए, 4 ईयर के लिए क्या कंडीशन बनेगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है, इसके अंदर हो जाएगा अमाउंट और इसके अंदर हो जाएगा प्रिंसिपल। और 4 ईयर है तो यहाँ पर 4 लिखना होगा, ठीक है, यहाँ पर भी 4 लिखना होगा। देखिए अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट यहाँ से देखिए 14,641 रेशियो, उसके बाद यहाँ से हो जाएगा 10,000, ठीक है, ये 4 यहाँ पर हो जाएगा 4 साल के लिए, 4 साल के लिए यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10,000 का अंडर रूट 4 निकालेंगे तो यहाँ से 10,000 का अंडर रूट 4 यहाँ पर हो जाएगा 10, ठीक है, 10 का 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10,000 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 11, ठीक है, 11 का यदि आप 4 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 14,641 हो जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ से देखिए रेट निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल डिवाइड प्रिंसिपल और मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। तो अमाउंट कितना है 11 माइनस 10 डिवाइड यहाँ से हो जाएगा 10 और मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत, जीरो से जीरो हटा देता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, 1/, ठीक है, 1 हो जाएगा गुणे 100, सॉरी 10 इज इक्वल टू 10% निकल के आएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी विल बी करेक्ट आंसर। डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है 305 रुपए का एक लोन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्ष के लिए लिया गया। ठीक है, 3 वर्ष बाद कुल 670 रुपया अदा किए गए। ठीक है, यहाँ पर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करना है आपको। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, यहाँ पर बोला गया है 305 रुपया है प्रिंसिपल। ठीक है, तो 305 रुपया हो जाएगा प्रिंसिपल। उसके बाद देखिए अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट 3 वर्ष बाद 670 रुपया हो जाता है, ये हो जाता है अमाउंट। टाइम दिया गया है, टाइम दिया गया है 3 ईयर। ठीक है, टाइम दिया गया है 3 ईयर। अब आगे देखिए यहाँ पर पूछा गया है रेट। ठीक है, रेट पूछा गया है, ध्यानपूर्वक समझिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया 305 रुपया। ठीक है, अब देखिए 305 रुपया दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट, तो यहाँ पर देखिए 305 रुपया दिया गया है, तो यानी कि प्रिंसिपल के स्थान पर 305 लिखना होगा, अमाउंट के स्थान पर 670, तो ए इज इक्वल टू, ठीक है, पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, ये होता है फार्मूला। तो मैं आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को फार्मूले से सॉल्व करने के लिए बताने वाला हूँ। देखिए तो यहाँ पर टी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए टी हो जाएगा, अमाउंट के स्थान पर 670 लिखना होगा, इज इक्वल टू प्रिंसिपल के स्थान पर 305 लिखना होगा और ब्रैकेट 1 प्लस आर फाइंड आउट करना है और टाइम दिया गया है 3 ईयर, तो टाइम के स्थान पर 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आगे देखिए, यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर यदि हम लोग काट देते हैं इससे, ठीक है, तो ये 2 बार लगभग जाएगा, उसके बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है, 1 बार जाएगा और 9 बार जाएगा और 7 बार जाएगा। ठीक है, यानी कि 2.197 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस 3 को इधर ले आते हैं तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, 2.197 इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 के पावर, यहाँ पर 1 बचेगा क्योंकि इस 3 को इधर ले आया हूं पक्षांतर करके। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो सॉल्व करने के बाद ये 1.3 हो जाएगा क्योंकि 13 का क्यूब होता है। ठीक है, 2100, ठीक है, 2197। अब यहां से देखिए यहाँ पर बचेगा क्या, 1 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, और यहां से 1 माइनस कर देता हूं तो 0.3 बचेगा इज इक्वल टू आर अपॉन 100 बचेगा। कोई दिक्कत? और आर इज इक्वल टू यहाँ पर 30% निकल के आएगा। छोटा सा क्वेश्चन था, देखिए फार्मूले से कितने आसानी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर। ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 57,600 रुपए की राशि 1 वर्ष में बढ़कर 72,900 रुपया हो जाएगी, जबकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है। अब देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, टाइम दिया गया है 1 ईयर के लिए। ठीक है, टाइम दिया गया 1 ईयर। उसके बाद देखिए अमाउंट दिया गया है 72,000, ध्यानपूर्वक समझिएगा, 72,900। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल दिया गया है 57,600 रुपया। कोई दिक्कत? उसके बाद रेट फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, यहाँ पर अर्धवार्षिक का मतलब क्या है कि यहाँ पर 1 साल में 2 बार ब्याज लगेगा 6 मंथ पे।
तो यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ध्यानपूर्वक समझिएगा, टी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर रेट जो है, रेट यहाँ पर आधा करना होगा, यानी कि आर इज इक्वल टू आर बटे 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत है? अब देखिए फार्मूले में रखता हूं तो ए इज इक्वल टू, ठीक है, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपान 100 की पावर यहाँ पर हो जाएगा टी। तो यहाँ पर देखिए अमाउंट लिखता हूं तो 72,000, ठीक है, 72,900 हो जाएगा। उसके बाद इज इक्वल टू प्रिंसिपल 57,600 हो जाएगा, ये सभी को मालूम है। उसके बाद ब्रेकेट 1 प्लस आर के स्थान पर आर बटे 2 बटे 100 हो जाएगा और पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा। देखिए मैं 0000 से कैंसिल आउट कर देता हूँ, पक्षांतर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 729 बटे 576 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपान, ठीक है, आर अपान 200 हो जाएगा। पावर यहाँ से देखिए 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए आगे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो आगे सॉल्व करूंगा तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट में, ठीक है, अंडर रूट में 729 बटे 576 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपान 200 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए 729 किसका स्क्वायर है, तो आप कहेंगे 27 का, और ये हो जाएगा 26 का। उसके बाद देखिए यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 200 प्लस आर अपान 200 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, आगे सॉल्व करिए। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 576 जो है ये 24 का होता है, सॉरी यहाँ पर गलती से लिख दिया हूँ, ठीक है, 24 होता है, ठीक है। अब यहाँ से काट देता हूँ, ठीक है, काटूंगा तो यहाँ से देखिए 8 त्रिक 24, ठीक है, या फिर देखिए डायरेक्ट भी काट सकते हैं। यहाँ से देखिए मैं काट देता हूँ, तो यहाँ से देखिए काटूंगा, किससे काट देता हूँ, यहाँ पर 8 से काटूंगा, तो यहाँ पर काटूंगा 8 त्रिक 24 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं काटता हूँ 8 दूना 16, 8 पंचे 40 हो जाएगा, ठीक है, 8 पंचे 40 हो जाएगा। और आगे देखिए यहाँ पर देखिए और कटेगा, यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ, तो यहाँ से देखिए 27, ठीक है, 27 गुणे 25 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा 3 दूना 600 और प्लस 3r हो जाएगा। यहाँ से देखिए 25 से काटूंगा, 25 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 27 में, तो यहाँ से देखिए 25, ठीक है, 27 गुणे 25, 5 3 15, 5 7 35, 5 7 35 के 5 और 5 दूना 10 और 3 13 हो जाएगा, 14 दूना 4 1 5, यहाँ से 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 675 हो जाएगा। तो 675 में से 600 माइनस कर देता हूँ तो ये 75 हो जाएगा, और 75 इज इक्वल टू 3r हो जाएगा, और r इज इक्वल टू 25% निकल के आएगा, ठीक है। 25% जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए डी विल बी करेक्ट आंसर। डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, ठीक है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए स्वयं की यानी कि प्रिंसिपल को मैं मान लेता हूं, ठीक है, 1 यूनिट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट 8 यूनिट हो जाएगा। कोई दिक्कत? अमाउंट कितना हो जाएगा, 8 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 साल के लिए दिया गया है, तो ये यहां से हो जाएगा, ठीक है, ए, और यहां से हो जाएगा, ठीक है, √3 में हो जाएगा, यहां से हो जाएगा पी, प्रिंसिपल और अमाउंट हो जाएगा। तो यहां से देखिए, यहां से निकालूंगा अंडर रूट, यहां पर हो जाएगा 3 रूट, यहां से हो जाएगा ए के स्थान पर 8, और यहां से हो जाएगा रेशियो, यहां पर हो जाएगा 1, ठीक है। देखिए 2 का 3 बार मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 8 हो जाएगा, तो यहां से 2 हो जाएगा, उसके बाद में अनुपाते यहां से 1 हो जाएगा। मैंने आपको भी क्या बताया, रेट निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए, 2 और 1 का डिफरेंस 1 हो जाएगा, और नीचे प्रिंसिपल होता है तो नीचे प्रिंसिपल और मल्टीप्लाई 100 कर देता हूँ,
तो मैं काट देता हूँ, 1 से 1 कैंसिल आउट, और रेट इज इक्वल टू 1%, यानी कि 100% निकल के आया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए सही हो जाएगा, बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 साल के लिए मैंने आपको सिखा दिया, 4 साल के लिए सिखा दिया और 2 साल के लिए सिखा दिया रेट निकालने के लिए। ठीक है, अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक धनराशि वार्षिक दौर पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के बाद 10,648 हो जाती है और 2 वर्षों के बाद यहाँ पर 9,680 रुपया हो जाती है, ब्याज की दर कितनी होगी? नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर क्या बोला गया? यहाँ पर बोला गया है कोई धनराशि है तो यहाँ पर बोला गया है 10,000, यानी कि एक स्थान पर लिख सकता हूं 10,448। पी मालूम नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ब्रैकेट हो जाएगा, 1 प्लस आर फाइंड आउट करना है और नीचे 100 हो जाएगा। 3 साल में होता है तो ऊपर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन यहाँ पर दिया गया है। दूसरा कंडीशन ये है 9,680 रुपया हो जाता है अमाउंट, इज इक्वल टू पी यहाँ से मालूम नहीं है, 1 प्लस आर फाइंड आउट करना है और 100 हो जाएगा और 2 साल के लिए यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण को हम लोग क्या करते हैं, दोनों समीकरण को भाग कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से मैं भाग कर देता हूं दोनों समीकरण का। ठीक है, तो पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से देखिए मैं काट देता हूं, तो काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा। ठीक है, ये जाएगा 1331, तो ये नीचे वाला जाएगा। ठीक है, 1210 से। ठीक है, अब यहां से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी कि 1331 और डिवाइड 1210 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपान 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? अब यहां पर देखिए यहां से हो जाएगा, अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, 1331 हो जाएगा इज इक्वल टू 1210। उसके बाद देखिए यहां से हो जाएगा प्लस 1210 गुणे आर अपान 100 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? मैं यहां से काट देता हूं। ठीक है, काटूंगा, उसके बाद ये जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने के बाद कितना बचेगा? तो ये बचेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1331 में से 1210 में माइनस कर देता हूं, तो 1 बचेगा, 2 बचेगा, 1, 121 इज इक्वल टू, ठीक है, 121 इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 121 आर अपान 10, और यहाँ से मैं काट देता हूं, तो एक बार जाएगा, आर इज इक्वल टू निकल के आएगा 10%। ठीक है, आर इज इक्वल टू 10% निकल के आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है चक्रवृद्धि ब्याज की गणना आपको करना है वार्षिक तौर पर। ठीक है, अब यहां पर एक धनराशि 2 वर्षों में 1600 रुपया हो जाती है और 3 वर्षों में 1700 रुपया हो जाती है। ब्याज की दर आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2 वर्ष के लिए बोला गया है, तो यहाँ पर 2 वर्ष अमाउंट हो जाएगा 16 इज इक्वल टू, यहाँ पर प्रिंसिपल 1 प्लस आर निकालना है और 100 यहाँ पर हो जाएगा 2 ईयर के लिए। उसके बाद बटे में करना होगा, यहाँ पर देखिए 3 साल के लिए 1700 हो जाता है और यहाँ पर बटे में हो जाएगा पी, उसके बाद 1 प्लस आर अपान 100 3 साल के लिए, ये कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, तो यहाँ से देखिए 00 से कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो यहाँ से पी कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो बचेगा इतना 16 बटे 17 इज इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस, ठीक है, ये ब्रैकेट में है। यहाँ से देखिए 00 से मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, पी से पी कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 16 बटे 17 इज इक्वल टू, ठीक है, 1 अपान आर 1 अपान 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस आर बटे 100 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये 17 हो जाएगा इज इक्वल टू
ये हो जाएगा आपका 16, ठीक है, प्लस 16r/100 हो जाएगा, ठीक है। माइनस कर देता हूं तो 1 इज इक्वल टू 16r/100, ठीक है। 16r/100 में काट देता हूं तो ये 4 चौके 16, 4 से काटूंगा 25 और ये काटूंगा तो r इज इक्वल टू 6.25% निकल के आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर देखिए बी विल बी करेक्ट आंसर। बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है किसी धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया यदि पहले वर्ष की समाप्ति पर 500 रुपया और दूसरे वर्ष की समाप्ति पर 550 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान पूर्वक समझिएगा। जब इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, पहले वर्ष में 500, दूसरे वर्ष की समाप्ति पर 550, तो रेट निकालने के लिए ध्यान पूर्वक समझिएगा, ठीक है। यहां पर देखिए बोला गया है यदि पहले वर्ष की समाप्ति यानी कि पहले वर्ष की समाप्ति और दूसरे यानी कि अमाउंट 2 और अमाउंट 1 और डिवाइड यहां पर लिखना होगा अमाउंट 1। ध्यान पूर्वक समझिएगा, 2 साल और मल्टीप्लाई आर कर देते, ये है, ठीक है, छोटा सा शॉर्ट ट्रिक। अमाउंट कितना 2 दिया गया है 500, ठीक है, 50। उसके बाद देखिए अमाउंट 1 कितना दिया गया है 500 और डिवाइड अमाउंट 1 500 और गुणे 100 कर देता हूं तो यहां से मैं काट देता हूं 0000 से, वो 50 हो जाएगा और 50 में 5 से भाग कर देता हूं तो ये 10% निकल के आएगा। छोटा सा क्वेश्चन था। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 2 वर्षों में 6400 रुपया और 4 वर्षों में 8100 रुपया हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। अब बात करता हूं देखिए यहां पर 2 वर्षों के लिए, तो अमाउंट यहां पर देखिए 6400 रुपया है, ठीक है। प्रिंसिपल मालूम नहीं है, 1 प्लस R/100 हो जाएगा कि पावर यहां पर 2 ईयर है तो 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 देखिए 8100 रुपया है इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस R/100 यहाँ पर पावर 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा, ध्यान पूर्वक समझिएगा, समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों को डिवाइड कर लेता हूं। समीकरण नंबर 1 और डिवाइड समीकरण नंबर 2, भाग कर देता हूं। तो यहां पर भाग कर देता हूं तो ये देखिए भाग करने के बाद क्या निकल के आएगा, 0000 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 0000 से। यहां से देखिए मैं काट देता हूं तो नीचे 2 बचेगा, ये सभी को मालूम है। नीचे क्या बचेगा, नीचे 2 बचेगा। अब यहां से देखिए मैं सॉल्व कर लेता हूं तो ये 64/81, ठीक है, बटे 81 इज इक्वल टू, और यहां से देखिए पी से कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू यहां पर देखिए 1/1 प्लस R/100 के पावर 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहां से देखिए कितना हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 8/9, ठीक है, इज इक्वल टू यहां से 1/, यहां से हो जाएगा प्लस R/100, ठीक है। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 8 प्लस R, 8R/100 हो जाएगा। अब यहां से देखिए माइनस कर देता हूं तो 1 हो जाएगा और 8R/100 मैं काट देता हूं तो 4 से काटूंगा 2 बार जाएगा, 4 से काटूंगा तो ये जाएगा 25 बार और 25 का आधा हो जाएगा 12.5%, यानी कि रेट इज इक्वल टू निकल के आया, ठीक है, 12.5%। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर। डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10,
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है बैंक में दीपा ने 6,250 रुपए की धनराशि जमा करती है, जो कि 2 साल में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7,840 रुपया हो जाती है। ब्याज की दर आपको बताना है। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहाँ पर 2 साल के लिए दिया गया है, तो मैंने क्या बताया, अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है, अमाउंट और अंडर रूट हो जाएगा प्रिंसिपल 2 साल के लिए। अमाउंट कितना है, तो यहां पर देखिए अमाउंट है 7,840, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल यहां पर देख रहे 6,225। कोई दिक्कत यहां तक, तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहां से मैं काट देता हूं 0 से 0, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा अंडर रूट होने की वजह से ये हो जाएगा 28। 28 का स्क्वायर होता है 7,884। अब इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो रेट निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस 3 है और नीचे प्रिंसिपल 25 और गुणे 100। मैं काट देता हूं, तो ये 4 बार जाएगा और 12% निकल के आएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। पूरा 10 क्वेश्चन है। अब पूरे 10 क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व कर लेते हैं, दोबारा रिवीजन कर लेते हैं, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपको रेट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के साथ।